प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि ये महीना क्रिसमस का महीना है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज बच्चों का है और जो अपने आप को बच्चों के समान बनाता है वही स्वर्ग राज के अंदर प्रवेश करता है। तो आइए हम सुनते हैं यीशु मसीह की कहानी बच्चों की ज़ुबानी। हाय एवरीवन, मेरा नाम नंदिनी है। वेलकम। जैसे कि हम सबको पता है दिसंबर का मंथ आ गया है और क्रिसमस भी हर जगह, स्कूल्स में, ऑफिस में, कॉलेजेस में क्रिसमस की एक्साइटमेंट है, फन है, प्रिपरेशंस चालू है फंक्शन के लिए और बहुत कुछ। और मैं आपके लिए क्रिसमस की गुड न्यूज़ लाई हूँ। मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट गुड न्यूज़ के बारे में याद दिलाती है। ये गुड न्यूज़ बाइबल से आती है जो हर टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट पिक्चर है। क्या आप गुड न्यूज़ को सुनना चाहते हैं? आओ मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास फर्स्ट पिक्चर क्राउन्स की है। और क्राउन कौन पहनता है? सही गेस किया, क्राउन्स किंग पहनते हैं। और आपको पता है सबसे बड़े किंग कौन है? हाँ, सही गेस किया, वो गॉड है। वो सबसे बड़े हैं, वो इंटेलिजेंट है और वो बेस्ट हैं। वो किसी का बुरा नहीं चाहते और वो परफेक्ट भी है। उन्होंने अपनी बुद्धि और समझ से सबको बनाया। और बाइबल कहती है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। मेरे पास सेकंड पिक्चर यूनिवर्स की है। जैसे कि आप देख सकते हैं अर्थ, सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स सब गॉड ने ही बनाया है और हमको भी गॉड ने ही बनाया। गॉड मेड यू एंड लव्स यू। गॉड ने हमको बनाया और हमसे बहुत प्यार करता है। हम उनकी बेस्ट क्रिएशंस है। और बाइबल में लिखा है कि गॉड सो लव द वर्ल्ड। गॉड वर्ल्ड से बहुत प्यार करता है। पर इसमें एक टेरिबल प्रॉब्लम है, उसका नाम है सिन। तो नेक्स्ट पिक्चर में ये एक स्माइली फेस है? नहीं, ये फेस एक एंग्री फेस है जो सिन को रिप्रेजेंट करता है। हम भी कभी एंग्री हो जाते हैं, जेलस होते हैं, मम्मी पापा की बातें मानते हैं, झूठ बोलते हैं, वो सब सिन होता है। गॉड को सिन बिल्कुल नहीं पसंद और सिन कीप्स यू अवे फ्रॉम द गॉड। हम सिन करते हैं और गॉड से दूर हो जाते हैं। और बाइबल में भी ये लिखा है फॉर ऑल हैव सिन एंड फॉर शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। गॉड से हम दूर हो चुके हैं, उनकी ग्लोरी से भी, कि हम लोग ने सिन किया। पर मैंने आपको बताया था गॉड एक परफेक्ट किंग है और उन्होंने इसका भी सॉल्यूशन निकाला है। नेक्स्ट पिक्चर है एक बेबी की। क्या कोई बेबी सुपर हीरो हो सकता है? हाँ, आज से बहुत साल पहले गॉड ने प्रॉमिस किया था कि वो अपने इकलौते बेटे जीसस को इस अर्थ पे भेजेंगे ताकि वो हमें हमारे पापों से छुड़ाए। और बाइबल भी कहती है कि गॉड गिव हिज ओनली सन दैट दोज हु बिलीव इन हिम शैल नॉट पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। वो इस धरती पे 2000 साल पहले आए थे और उन्होंने एक परफेक्ट लाइफ लिव की। ही लिव्ड अ परफेक्ट लाइफ। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था और एनिमल्स, वेदर्स, विंड, वाटर सब उनकी बात मानते थे क्योंकि वो परमेश्वर के परफेक्ट बेटे थे। और उन्होंने सबको चंगा किया, सबको प्यार किया और सबकी हेल्प की। पर इस बात से कुछ लोग बहुत जेलस थे और प्रभु यीशु मसीह को मारने का प्लान बनाया। नेक्स्ट पिक्चर है हैमर और नेल्स की। हाँ, प्रभु को लोगों ने हैमर और नेल से मारा और क्रॉस पे लटकाया जिनसे उनकी डेथ हुई। पर वो इस पनिशमेंट को डिजर्व नहीं करते थे। उन्होंने ये पनिशमेंट ली हमारे पापों की वजह से और हमारे वजह से। और उससे चेले भी बहुत उदास थे। जो उनसे प्यार करते थे वो भी उदास थे। चेलों ने उनकी डेड बॉडी को लेके एक कपड़े में लपेटा और उन्हें एक कब्र में रखा। पर उसके बाद जो हुआ वो माइंड ब्लोइंग था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कब्र खाली है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए थे और उनकी कब्र खाली थी। और जो परमेश्वर को देख रहे थे उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हाँ, और जीसस इज नाउ आल्सो अ लिविंग सेवियर और वो आज भी जिंदा है।
जैसे जिंदा बादलों में उठा लिए गए, वैसे ही जिंदा बादलों पे हमें लेने भी आने वाले हैं। और जो कोई उन पे विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल में एक प्रॉमिस भी है कि अगर हम विश्वास करेंगे, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जी उठे और हमें लेने भी आने वाले हैं। उनके साथ जीसस हमेशा रहेंगे, उनकी हेल्प करेंगे और उनके सिंस भी माफ़ करेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।